कर्म की शक्ति जानिए। हम सोचते हैं कि जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। ठीक भी है, कौन करेगा, वही तो करेंगे। इसलिए हम रोज़ उनसे कहते हैं, हे भगवान मेरी समस्या ठीक कर दो। क्या भगवान हमारी समस्या ठीक कर सकते हैं? मान लो हमारे जीवन की समस्या है, मुझे यह टेबल उठानी है, तो क्या मैं परमात्मा से कहूँ कि हे परमात्मा टेबल उठा दो, उठेगी टेबल? नहीं। हम तो रोज़ उनसे यही सब कहते हैं, तबीयत ठीक कर दो, बच्चे को पास कर दो, बच्ची की शादी करा दो, मेरा ट्रांसफ़र करवा दो। हमें यह पता है कि भगवान से हमें क्या मिल सकता और क्या नहीं। परमात्मा हमारे कर्म नहीं करेंगे, वे हमें सही कर्म करने की शक्ति देंगे, ज्ञान देंगे। जैसे एक बच्चे को होमवर्क करना है तो मम्मी पापा उसका होमवर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको होमवर्क कराना सिखा सकते हैं। तो जब भी हम परमात्मा को याद करें या पूजा करें तो ये नहीं कहें कि मेरा यह काम कर दो, बल्कि कहें कि मुझे यह काम करने की शक्ति दे। अभी हम रोज़ उनसे कहते हैं कि मेरा ये काम कर दो, 15-20 दिन बाद हो गए, टेबल नहीं उठी। फिर कोई आकर मुझे कहता है आप इनसे नहीं इनसे मांगो, तो हम उनको याद करना बंद कर देते हैं, किसी और की पूजा शुरू कर देते हैं। अगर भगवान में हमारा विश्वास है, अपने माता पिता में विश्वास हो, तो हम परेशान नहीं होंगे। जैसा कर्म होता है वैसा ही फल होता है। अगर ये स्पष्ट हो गया है कि कभी भी हमारी उंगली पर कि ऊपर की ओर आएगी और ना किसी की ओर। अगर मैं अच्छा व्यवहार कर रही हूँ फिर भी कोई मेरा साथ गलत कर रहा है तो उसका कारण कौन है? अगर कोई मुझे धोखा दे रहा है तो कारण कौन है? मेरी सेहत ऊपर नीचे हो रही है तो इसका कारण कौन है? मेरा मन खुश नहीं है तो इसका कारण कौन है? इससे भी महत्वपूर्ण है कि इसका निवारण कौन करेगा। हमें जीवन में इस लाइन को पकड़ कर रखना है, जैसा कर्म वैसा फल। जो कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो हमारा कर्म। जो हमारा साथ होता है, जीवन में जो परिस्थितियाँ आती है, लोग हमारे साथ जो व्यवहार करते हैं, वे हैं हमारे भाग्य। मैं इनसे कैसे बात करूं, ये है हमारा कर्म। ये हमसे कैसे बात करे, वो है हमारा भाग्य। दोनों के बीच में क्या संबंध है? जैसे कर्म होता है वैसा भाग्य होता है। हम जो कर्म करते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन भाग्य दिखाई देता है। जो हमारा साथ होता है और वह दिखाई देता है। उदाहरण के लिए मेरे सामने घड़ी है, मैंने यह घड़ी उठाकर आपकी तरफ फेंकी, यह है मेरा कर्म। अब जो मैंने दिया आपसे वह वापस आने वाला है, लेकिन मुझे सिर्फ यह दिखाई देता है कि वहाँ से घड़ी आ रही है। हम चाहते हैं फूल, लेकिन आ रही है घड़ी। इसी तरह अगर कोई सबके सामने मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बुरा कह दे तो मैं कहती हूँ इन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं बिना उन्हें समझे नाराज़ हो जाती हूँ। या फिर मान ले कि मेरे हाथ में एक काले रंग की गेंद है, मैंने सामने दीवार पर फेंकी जो वापस आ रही है, तो वैसे ही कोई मेरे पास काले रंग की बॉल भेज रहा है, यानी मेरी बेइज्जती कर रहा है। वे काले रंग की गेंद सामने से आ रही है, वे घड़ी सामने से आ रही है, वे बेइज्जती सामने से हो रही है, वो धोखा सामने से आ रहा है। तो हम क्या करें? हम उनसे यह कहते हैं कि कृपया ऐसा ना करें। हमें करने से वह रुक सकते हैं, लेकिन हम नाराज़ हो जाएंगे, उदास परेशान हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे। वहाँ से काली गेंद आ रही थी, हमने भी वापस काली गेंद फेंक दी। इस तरह से यह कलयुग बन गया है।